तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो हमने कल तक पढ़ा था कि स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर कैसे करते हैं नंबर्स का और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो कल की हमारी क्लास 1 थी, आज हमारी क्लास 2 है। हम सीख रहे थे स्क्वायर रूट में कैसे नंबरों को बाहर निकाला जाता है। तो इस तरह के आपको क्वेश्चंस आए होंगे। तो क्या करना है आपको, जब भी आपको इसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना है तो ये देखना है कि यहाँ पर जो इकाई का अंक है यानी यूनिट डिजिट कितनी है, 1। अब 1 किन दो नंबर का स्क्वायर करने पे आता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो बनाएगा और 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी बनाएगा इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट, क्योंकि 9 9 जा 81 होता है तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 1। फिर इन दो नंबर को कैंसिल कर देना है। अब बचे 3 5 7 3 नंबर। अब ये आपको चेक करना है कि ये नंबर किन दो स्क्वायर्स के बीच में आएगा। तो देखिए 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 और 19 का स्क्वायर होता है 361, यानी इन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है। तो सबसे पहला काम ये करना है, जो छोटे नंबर का स्क्वायर है, देखिए 18 है और 19 है तो 18 को लिख देना है दोनों के साथ, इन दोनों के साथ 18 को लिख देना है। हमेशा छोटा नंबर लिखना है। अब देखिए ये देखना है कि 150 357 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 2324 के या 361 के। तो किसके ज़्यादा नज़दीक है, 361 के। तो यानी बड़े वाले नंबर का स्क्वायर के ज़्यादा पास है तो बड़ा वाला नंबर आपका आंसर हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका आंसर। अगर इसके पास होता तो ये छोटा वाला नंबर आंसर हो जाता। आया आप सभी के समझ में किस तरह से करना है। आपको जब भी स्क्वायर रूट पूछा हो तो इकाई का अंक देखना है यानी यूनिट डिजिट। यहाँ पर कितनी यूनिट डिजिट, 1। तो 1 यूनिट डिजिट किन का स्क्वायर करने पे आता है, 1 का स्क्वायर करने पे और 9 का। फिर इन दो नंबर को कैंसिल कर देना है जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फिर आपको ये देखना है 357 किन दो स्क्वायर्स के बीच में आता है। तो 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 और 19 का स्क्वायर करेंगे 361, इन दो के बीच में आता है। तो सबसे पहला काम ये करना है, जो छोटा वाला नंबर है वो इन दोनों के साथ लिखना है 18 18। अब ये चेक करना है कि ये इन दोनों में से नज़दीक किसके है। तो किसके नज़दीक है, 361 के। तो बड़ा वाला नंबर आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे ही आपको ये देखना है 6 यूनिट डिजिट कब आती है, किन दो नंबर का स्क्वायर करने पे। तो देखिए 4 4 जा 16 होता है यानी 4 का स्क्वायर करने पे, और 6 6 जा 36 होता है यानी 6 का स्क्वायर करने पे। यानी 6 यूनिट डिजिट कब आती है, एक तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, तो इसमें यूनिट डिजिट कितनी है 6। और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36, तो इसमें यूनिट डिजिट कितनी है 6। यानी ये 6 यूनिट डिजिट कब मिल रही है, 4 का स्क्वायर करने का और 6 का। अब इन दो नंबर को कैंसिल कर देना। अब ये देखना है कि 416 ये नंबर है, ये दो किन दो स्क्वायर्स के बीच में आता है। तो देखिए अगर 40 का स्क्वायर करते हैं तो आएगा 400, और 41 का स्क्वायर करेंगे तो 441, यानी कि 40 और 41 इन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है। अब क्या करना है, सबसे पहले 40 है और 41 है तो छोटे वाले नंबर को इन दोनों के साथ लिख देना है। बड़े वाले नंबर को कभी नहीं लिखना, छोटे वाले नंबर को लिखना है। अब आपको ये चेक करना है कि ये आंसर है कि ये आंसर है। तो इसे चेक करने के लिए ये देखना है कि 116 किसके ज़्यादा नियरेस्ट है, 400 के ज़्यादा नियरेस्ट है या 441। तो पास ज़्यादा किसके, 400 के। तो छोटे वाले नंबर के ज़्यादा पास है तो छोटा वाला नंबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर बड़े वाले नंबर के पास होता तो ये वाला आपका आंसर हो जाता। सेम ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे। देखिए 1 इकाई का अंक कब आता है, यानी यूनिट डिजिट 1 कब आती है, किन दो नंबर का स्क्वायर करने पे आता है। एक तो 1 का स्क्वायर करेंगे और एक 9 का स्क्वायर करेंगे, तब आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 1। अब इन दो नंबर को कैंसिल कर देंगे। अब कितना बचा 47। अब ये चेक करना है 47 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो देखिए 6 का स्क्वायर करते हैं तो आएगा 36, और 7 का स्क्वायर करते हैं तो आएगा 49। अब 6 का स्क्वायर किया और 7 का, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है, जो छोटा वाला नंबर है यानी 6 इसके साथ में लिख देना है दोनों के, बड़ा वाला नंबर कभी नहीं लिखना। अब देखिए 47 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 36 के या 47 के, मतलब 49 के। तो 49 के ज़्यादा पास है तो ये बड़ा वाला नंबर आंसर हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो गया ये वाला। सेम ऐसे यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी है 4, तो आपको ये देखना है कि 4 यूनिट डिजिट किन दो स्क्वायर को करने पे मिलता है। देखिए 2 2 जा 4 होता है, 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा
और 8 8 जा 64 यानी 8 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 मिलेगी और 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 64, जिसमें यूनिट डिजिट क्या होगी 4। अब इन दो नंबर को कैंसिल कर देना, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 नंबर ही कैंसिल करेंगे, क्यू रूट निकालते तो 3 नंबर को कैंसिल करते। अब कितना बचा 973। अब आपको ये चेक करना है ये नंबर मतलब ये नंबर किन दो स्क्वायर के बीच में आता है। तो देखिए अगर 30 का स्क्वायर करते हैं तो आएगा 900, और अगर 31 का स्क्वायर करते हैं तो 31 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 का स्क्वायर होता है 0901 3 2 जा 6, तो 961, यानी कि 13 का स्क्वायर करते हैं तो 961 आता है। और अगर 32 का स्क्वायर करते हैं तो देखिए ये कितना हो गया 604, ये 3 2 जा 6 और 12, तो ये हो गया 4 2 और 7, यानी कि 31 का स्क्वायर करेंगे तो 961 आएगा और 32 का स्क्वायर करेंगे 724। अब ये देखना है 9 आएगा। 32 गलत हो गया, यहाँ पे कितना आएगा 904, 3 2 जा 6 2 जा 12, तो ये होगा 4, ये 10, यानी कि 1024। देखिए अब ये नंबर है जो 937 किन दो स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है 31 और 32 के। तो सबसे पहला काम ये करना है जो छोटा वाला नंबर है वो यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे लिखेंगे 31 और यहाँ भी लिखेंगे 31। अभी 973 है जो इस देखना है इन दोनों में किसके ज़्यादा नियरेस्ट है, यानी किसके ज़्यादा पास है। तो 961 के ज़्यादा पास है, तो ये छोटा वाला नंबर क्या हो जाएगा आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। तो स्क्वायर रूट से इस तरह से क्वेश्चंस को बाहर निकालते हैं। आया आप सभी के समझ में। देखिए साथियों इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे पॉइंट में, और आपसे आंसर पूछा होगा। तो जब भी पॉइंट में आपको जो भी नंबर देखें, यहाँ पे कितना दिख रहा है 1296, यानी कि हमें दिख रहा है 1296। तो पहले आपको इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना। देखिए 6 यूनिट डिजिट हमें कब मिलता है, किन दो नंबर का स्क्वायर करने पे, 4 का स्क्वायर करने पे और 6 का। अब इन दो नंबर को कैंसिल कर देना। अब 12 देखना है किन दो स्क्वायर्स के बीच में आता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि जो छोटा वाला नंबर है इन दोनों के साथ में लिख देना, फिर ये देखना है कि 12 9 के ज़्यादा पास है कि 16 के, तो पास किसके है 16 से, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा बड़े वाले नंबर का स्क्वायर, यानी 36 का। अब ये पॉइंट कैसे लगाएं, तो कभी भी स्क्वायर रूट में यानी वर्गमूल में 2 2 के पेयर बनाते, तो पीछे से 2 2 के पेयर बनाने, तो ये हो गया एक पेयर, जोड़े बनाने 2 पेयर, 3 पेयर और 4 पेयर, यानी कि 4 पेयर बन गए, 4 जोड़े। तो बाहर जब भी नंबर लिखेंगे तो 4 नंबर बाद पॉइंट लगाएंगे। देखें फर्स्ट नंबर है हमारे पास, सेकंड नंबर है, थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है। जब भी नए नंबर नहीं हो तो 0 लगा देने, ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, और यहाँ पर पॉइंट लगा देना। ये हो गया आंसर। दोबारा समझिए, आपको ये देख लेना है जो नंबर दिया है वो किसका स्क्वायर रूट है, यानी 1296, यानी 1296 किसका स्क्वायर रूट था 36 का, तो 36 को आपको लिख लेना है। फिर आपको 2 2 के पेयर बनाने हैं, 2 नंबर्स का एक पेयर, ये 2 नंबर 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 का एक पेयर, यानी जो पॉइंट आएगा बाहर 4 डिजिट बाद आएगा। तो 2 डिजिट तो हमारे पास थी, अब 2 डिजिट नहीं थी तो अपनी तरफ से 0 लगा लेना आपको। आया आप सभी के समझ में। जैसे ये क्वेश्चन करते हैं 6329। अब आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि 6329 किस नंबर का स्क्वायर रूट है। तो देखिए 9 यूनिट डिजिट किन दो नंबर का स्क्वायर करने पे मिलती है, एक तो 3 3 जा 9, और 9 कब मिलता है 7 7 जा 49।
यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट आपको 9 मिलेगी, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितनी मिलेगी, 9। अब इन दो नंबर को कैंसिल कर देना है, कितना रह गया 63। अब ये देखना है 63 किन दो स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है। तो अगर 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आएगा, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आएगा। तो आपको ये देख लेना है किन दो नंबर्स के बीच में है ये। तो साथ देखिए यहाँ पे कितना दिया, 9 किन दो स्क्वायर्स का, मतलब 9 यूनिट डिजिट कब आती है, किन दो नंबर्स का स्क्वायर करने पे। एक तो 3 का स्क्वायर करने पे 9 मिलेगा आपको, 7 का स्क्वायर करने पे 9 मिलेगा। अब इन दो नंबर्स को कैंसिल कर देना है, जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं दो डिजिट को आपको भूल जाना है। अब कितना बचा, 63। अब ये देखना है कि 63 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आएगा। अगर 7 का स्क्वायर करते हैं तो 14 आएगा, 49, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आएगा। देखिए 63। अब आपको क्या करना है, 7 का स्क्वायर है 8 का स्क्वायर, तो जो छोटा वाला नंबर है यानी 7, इन दोनों के साथ में लिख देना है। सबसे पहले यही करना है। अब आपको ये चेक करना है कि 73 आंसर होगा कि 77। तो उसके लिए ये देखना है 63 इन दोनों नंबर के स्क्वायर में से किसके ज़्यादा पास है। तो 63 किसके ज़्यादा पास है, 64 के। तो बड़ा वाला नंबर आंसर हो जाएगा, यानी ये वाला। अब इसमें पॉइंट भी है, तो पॉइंट कैसे लगाने हैं आपको, पहले इस नंबर को लिखना है। अब यहाँ पे ऊपर पॉइंट कितने नंबर बाद है, पेयर बनाने हैं। अब पेयर कितने के बनाने हैं स्क्वायर रूट में, दो नंबर्स के। तो देखिए एक पेयर 2 नंबर का ये बन गया, एक पेयर 2 नंबर का ये बन गया, एक पेयर इन दो जीरोस का बन गया, एक पेयर इन दो जीरोस का। यानी कि बाहर जब भी ये इसका स्क्वायर रूट आएगा तो 4 नंबर बाद पॉइंट आएगा। 2 नंबर्स तो हैं हमारे पास, 1 और 2। अब 2 नंबर्स नहीं है तो अपनी तरफ से 2 जीरो लगा देने, और यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। देखो बाहर कितने नंबर्स बाद पॉइंट आया, 4 डिजिट बाद पॉइंट आएगा। तो पॉइंट ऐसे लगाते हैं। आया आप सभी के समझ में। सेम क्वेश्चन देखिए 81 सभी को पता है किसका स्क्वायर रूट होता है, 9 का। तो यहाँ लिखेंगे 9। अब बस आपको ये चेक करना है कि ये पॉइंट कितने नंबर्स बाद यहाँ पर बाहर आएगा। तो आपको इसके लिए पेयर बनाने हैं, दो नंबर्स के स्क्वायर रूट में। देखिए एक पेयर बन गया, 2 पेयर बन गए, 3 पेयर बन गए। यानी कि बाहर जो पॉइंट आएगा 3 डिजिट बाद पॉइंट आएगा। तो 1 डिजिट तो है 9, अब 2 डिजिट नहीं है तो अपनी तरफ से 0 लगा लेना, और यहाँ पर पॉइंट लगा देना। आया आप सभी की समझ में। तो देखिए बाहर कितने डिजिट बाद पॉइंट आएगा, 3। देखिए साथी हमें ये इसका स्क्वायर रूट्स निकालना है। तो आपको सबसे पहले जो नंबर्स दिया है उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, आपको ये देखना है कि यूनिट डिजिट जो 9 है किन दो नंबर्स का स्क्वायर करने पे मिलेगा। तो अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगा, 9। और 7 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितनी मिल जाएगी, 9। अब इन दो नंबर्स को कैंसिल कर देना है, यानी 69 को। तो बचा कितना, 691, यानी 691। अब ये देखना है 691 किन दो स्क्वायर्स के बीच में आता है। तो अगर 25 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 625। और अगर 26 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 7, देखिए 676। और अगर 27 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 6, देखिए तो 27 का स्क्वायर जो भी आए, क्योंकि ये पास किसके। देखिए अब ये देखना है, सिर्फ आपको पहले नंबर का स्क्वायर लिखना है। ये 25 है, 26, 27। तो यहाँ पर छोटा नंबर क्या है, 26। तो 26 को यहाँ पर लिख देना है दोनों के साथ। अब आपको ये चेक करना है कि 691 किस का, यानी ये नंबर किन दो स्क्वायर्स के ज़्यादा पास है। तो सबसे ज़्यादा पास किसके, 676, यानी कि छोटे वाले नंबर के पास है। तो ये वाला हो गया आपका आंसर। अब आपको ये इसमें पॉइंट लगाने हैं, मेन हमें पॉइंट सीखना है कि पॉइंट कितने डिजिट बाद आएगा। देखिए यहाँ पर दो डिजिट का एक पेयर बनाएंगे स्क्वायर रूट में। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर इनका बन गया, एक पेयर ये बन गया, और एक पेयर ये बन गया, यानी कि 4 पेयर बन गए। अब हमारे पास डिजिट कितनी है, 3 डिजिट है, और पॉइंट जो आएगा 4 पेयर बाद आएगा।
देखिए 1 डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट और फोर्थ डिजिट नहीं है तो अपनी तरफ से 0 लगा लेना है और यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, और ये हो गया हमारा आंसर। आया आप सभी के समझ में? तो जब भी स्क्वायर रूट्स में क्वेश्चंस आते हैं पॉइंट के, तो इस तरह से हम पॉइंट लगा सकते हैं। अंदर मतलब स्क्वायर रूट में आपको 2 नंबर के पेयर बनाने, और उतने ही जितने पेयर स्क्वायर रूट में बनेंगे उनका पॉइंट उतने ही नंबर बाद आंसर में आएगा। आया आप सभी के समझ में? देखिए साथियों, हमें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि स्क्वायर रूट में आपको 3-4 डिजिट दिए होंगे और उनका आंसर पूछा होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए जो नंबर्स होता है पॉइंट आपको बाद में लगाना है। जो नंबर्स है यानी 256 ये किसका स्क्वायर होता है? तो 256 होता है 16 का स्क्वायर। अब आपको ये बता, अब आपको पॉइंट लगाने, तो पॉइंट कितने नंबर बाद आएगा? तो जो भी स्क्वायर रूट में जितने नंबर बाद पॉइंट होता है उसमें 2 नंबर्स का एक पेयर बना लेते हैं। देखिए एक पेयर ये बन गया, पीछे से बनाएंगे एक पेयर ये बन गया, यानी 2 पेयर बन गए। तो बाहर यानी कि 2 नंबर बाद यानी 2 डिजिट बाद पॉइंट आएगा। तो 1 डिजिट, सेकंड डिजिट, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। 0 अपनी तरफ से लगा देते हैं। मल्टीप्लाई, अब देखिए 15,625। अब ये किसका स्क्वायर होता है? तो ये स्क्वायर किसका होता है? हमारे 125 का। 125 का अगर स्क्वायर करोगे तो 15,625 आएगा। अब बाहर पॉइंट कितने नंबर्स बाद आएगा वो आपको स्क्वायर रूट में जो नंबर दिए उनके पीछे से एक एक 2 नंबर की डिजिट बनानी है बैक साइड से। तो एक डिजिट ये बन गई, 2 नंबर का एक डिजिट बनेगा, 2 नंबर का ये, यानी बाहर जो पॉइंट आएगा 3 डिजिट बाद आएगा। तो 1 2 3 यानी पॉइंट यहाँ पर आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए इनका या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए डायरेक्ट। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 में कितना होता है 80। 80 का 0 8 कैरी, ये 32 और 8 ऐड करेंगे 400, 4 कैरी, ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000। अब इसमें पॉइंट कितने नंबर बाद आएगा? देखिए 1 2 3 टोटल कितने आपको 1 2 3 नंबर तो बाद यहाँ पॉइंट है 3 4 5 यानी 5 डिजिट बाद पॉइंट आएगा। तो 1 2 3 4, तो 4 डिजिट तो हमारे पास है, एक डिजिट नहीं है तो अपनी तरफ से आपको 0 लगा देना, यानी ये हो गया इसका आंसर। आया आप सभी के सामने? देखिए 256 किसका स्क्वायर रूट होता है? 16 का। अब हमने यहाँ पे 2 के पेयर बनाए, यानी कि यहाँ पे 2 पेयर बने। इसका मतलब यह है कि बाहर जो नंबर आया है आपका स्क्वायर रूट से उसमें 2 डिजिट बाद पॉइंट आएगा, तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दिए। अब 15,625 ये किसका स्क्वायर है? 125 का। अब बाहर आपको पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट के लिए आपको एक पेयर बनाना है। देखिए 2 डिजिट का एक पेयर, 2 डिजिट का एक पेयर, 2 डिजिट का एक पेयर, यानी अंदर कितने पेयर बने? 3। तो बाहर 3 नंबर्स बाद पॉइंट आएगा, यानी 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगा दिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया। 16 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 80, 80 का 0 8 कैरी, 16 का 2 में करेंगे 32, 32 में 8 ऐड करेंगे 0 यानी 4 कैरी, 16 बन जा 16 और 4 कितना हुआ 20। अब आपको पॉइंट लगाना है कितने डिजिट बाद पॉइंट आएगा, तो इसमें टोटल मल्टीप्लाई में ये देखना है कितने डिजिट है बाद पॉइंट है। 1 2 3 4 5 यानी 5 डिजिट बाद पॉइंट आएगा। तो 1 2 3 4 डिजिट तो है, अब एक डिजिट नहीं है तो इस पर इसके सामने 0 लगा लिया और पॉइंट लगा दिया। आया आप सभी के समझ में? यहाँ पे क्वेश्चन में आपको इस तरह से दे रखा होगा कि 1296 ये 36 का स्क्वायर है, तो इसका आंसर बताइए, यानी कि आपको पॉइंट देखनी है बस। तो ये किसका स्क्वायर है? 36 का। अब अंदर एक देखिए एक पेयर बना, यानी एक पेयर बाद पॉइंट है, तो बाहर एक डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा। जितने पेयर अंदर बनेंगे उतनी डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पे देखना है ये भी किसका स्क्वायर है? 36 का। अब यहाँ पे देखिए एक पेयर 2 पेयर, पॉइंट कितने डिजिट बाद आएगा? 2 डिजिट बाद पॉइंट आएगा, क्योंकि अंदर 2 पेयर बन रहे हैं। 1296 ये भी 36 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे आपको पॉइंट लगाने हैं, तो पॉइंट के लिए पॉइंट के बाद डिजिट बनानी है। 2 नंबर्स का एक डिजिट बनेगा, एक डिजिट ए बन गया, 2 नंबर का एक डिजिट ए बन गया, 2 नंबर का एक डिजिट ए, यानी कि कितनी डिजिट बन गई? 3। तो बाहर 3 नंबर बाद पॉइंट आएगा। 1 2 और एक नहीं है तो अपनी तरफ से 0 लगा देना और इन्हें प्लस कर देना है। अब बस आपको इनको प्लस करना है।
तो जब इन्हें प्लस करेंगे तो सबसे देखिए लास्ट में कितना है 6, प्लस आप ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से 3.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे 3.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे 3.6। अब इनको जब प्लस करेंगे तो ये हो गया 6, 6 और 3 कितना होता है 9, 6 और 3 9.3 का 3, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 3.996। ये हो गया आंसर। आया आप सभी के समझ में? इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करके पॉइंट लगाने और उनका आंसर निकालना है प्लस करके। यहाँ पर समझिए, देखिए 400 किसका स्क्वायर रूट है 20 का, प्लस यहाँ पर 0.04 है। अब 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का। अब यहाँ पे पॉइंट लगाना है तो पॉइंट कैसे लगाएंगे, देखिए 2 डिजिट का एक पेयर बन गया, यानी बाहर 1 डिजिट बाद पॉइंट आएगा। सेम ऐसे ही 4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का। अब इसमें पॉइंट कैसे लगाना है आपको, तो आपको यहाँ से बैक साइड से 2 डिजिट का एक पेयर बनाना है। एक पेयर ये बन गया 2 डिजिट का, एक पेयर ये बन गया, यानी 2 पेयर बने। इसका मतलब यह है कि बाहर 2 डिजिट बाद पॉइंट आएगा, यानी 2 डिजिट बाद। तो 1 डिजिट तो है हमारे पास, 1 डिजिट नहीं है तो अपनी तरफ से 0 लगा लेना है और यहाँ पर 0। अब इनको प्लस कर देना है। जब इनको प्लस करेंगे तो आएगा 20.22। ये हो गया आंसर। आया आप सभी के समझ में? सेम क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। देखिए 225 किसका स्क्वायर रूट है 15 का। अब पॉइंट कैसे लगाएंगे, देखिए अंदर 2 नंबर्स बाद पॉइंट है तो बाहर 1 नंबर बाद आ जाएगा। अंदर जितने नंबर बाद पॉइंट होगा उसका आधा बाहर लगाना है, प्लस 225 किसका स्क्वायर रूट है 15। पहले आपको नंबर लिखना है फिर आपको पॉइंट लगाने। देखिए 2 डिजिट का एक पेयर, 2 डिजिट का एक पेयर, इसका मतलब ये है कि अंदर 2 डिजिट बनी है तो बाहर 2 डिजिट बाद ही पॉइंट आएगा। तो 1 2 यानी यहाँ पर पॉइंट आ जाएगी, प्लस अब देखिए 225 किसका स्क्वायर रूट है 15 का। अब पॉइंट कैसे लगाएंगे, तो देखिए 1 डिजिट का पेयर, 2 डिजिट का पेयर और 3 डिजिट का पेयर, यानी कि पॉइंट जो आएगा बाहर 3 डिजिट बाद आएगा। तो 1 डिजिट, सेकंड डिजिट, अब थर्ड डिजिट नहीं है तो अपनी तरफ से 0 लगा देना और ये पॉइंट लगा देना। अब इनको प्लस कर देंगे, तो इनको जब प्लस करेंगे इनको तो आएगा आपका 1 पॉइंट, देखिए 5 1, ये हो गया 6, 5 को 6 और ये 5, ये हो गया इनका आंसर। या आप प्लस ऐसे लिख के भी कर सकते हैं। आया आप सभी के समझ में? तो इस तरह से आपको पॉइंट वाले क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेना है। जो भी स्क्वायर रूट में नंबर दिया होगा पहले उस नंबर का स्क्वायर रूट लगाएं, फिर 2 नंबर्स की एक डिजिट बनाएं। जितनी डिजिट अंदर बनेंगी 2 पेयर्स की, उतनी डिजिट बाद बाहर पॉइंट लगा देना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए साथियों, हमें दिया है इफ स्क्वायर रूट में 2961 इजिकल टू 54। इसका मतलब है 2916 किसका स्क्वायर रूट है 54 का। तो फाइंड दिस। इस तरह से आपको क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर रेलवेज में, यूपी पुलिस में, यूपीएसआई में, इन सब में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको जो यहाँ पर नंबर दिया है सबसे पहले उस नंबर को लिखना है, यानी ये 54 का स्क्वायर रूट है। अब ये देखना है स्क्वायर रूट में कितने डिजिट बाद पॉइंट है। देखिए 2 डिजिट बाद पॉइंट है तो बाहर उसके आधे डिजिट बाद पॉइंट आएगा, यानी कि 1 डिजिट बाद। तो यहाँ पे पॉइंट लगा देना, प्लस करना है। अब 2916 किसका स्क्वायर रूट है 54 का, तो 54 लिखना है आपको। अब आपको बाहर पॉइंट लगाना है कि पॉइंट किस जगह पे आएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर्स का एक डिजिट बना लेना है। देखिए 2 नंबर्स का एक डिजिट बन गया और 2 नंबर्स का एक डिजिट, यानी कि 2 नंबर्स का एक डिजिट, तो कितनी डिजिट बनी 2, यानी बाहर जो आंसर आएगा उस पर 2 नंबर्स बाद पॉइंट आएगा। तो 1 और 2 यानी पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। प्लस करना है, ये किसका स्क्वायर रूट है 54 का, तो 54 लिखना है आपको। अब यहाँ पे पॉइंट कैसे लगाएं, तो पॉइंट के लिए मैंने आपको बताया कि 2 डिजिट का एक नंबर मानना है, यानी कि एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन, कितने पेयर बने 3। तो बाहर आंसर में 3 नंबर बाद पॉइंट आएगा,
तो देखिए 1 2 2 डिजिट तो है, एक नहीं है, तो अपनी तरफ से 0 लगा देना और पॉइंट आ जाएगा। फिर प्लस प्लस है तो प्लस लगाइए, माइनस है तो माइनस। 2961 ये किसका स्क्वायर रूट है? 54 का। तो 54 लिखना है आपको। अब बाहर पॉइंट कितने डिजिट बाद आएगा? तो जो स्क्वायर रूट में नंबर दिया उसमें दो दो नंबर की एक पेयर मानना है। देखिए एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर इनका बन गया, एक पेयर। तो कितने पेयर बने? 4 पेयर। तो बाहर जो आंसर है उसमें 4 नंबर्स बाद पॉइंट आएगा। देखिए 2 नंबर्स तो हैं, 2 नंबर्स नहीं है, तो अपनी तरफ से 2 0 और यहाँ पर पॉइंट लगा देना है। आया आप सभी के साथ। अब इनको प्लस कर लेना है। प्लस अगर ऐसे ही कर सकें तो ठीक, नहीं तो आपको इस तरह से लिख के प्लस कर लेना। पहला नंबर क्या है? 5.4। सेकंड नंबर पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लगाना है 54। थर्ड नंबर आपको दिया है 0.054। फोर्थ नंबर आपको दिया है 0.0054। अब इनको प्लस कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर 4 है, 4 और 5 कितना हो गया? 9। 4 और 5 9, 4 और 5 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और ये आ जाएगा 5। इस तरह से आपको प्लस कर लेना है। तो इसका आंसर आपका कितना आ गया? 5.9994। ये हो गया आंसर। आया आप सभी के सामने। इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हमें ये किसका स्क्वायर रूट है? 64 का। तो वो पूछा है फाइंड वैल्यू दिस। तो 4096 ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 64 का। ये आपको क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आपको अपनी तरफ से स्क्वायर रूट सॉल्व करना है। मैंने आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करना सिखाया है। प्लस ये नंबर किसका है? स्क्वायर रूट है 64 का। अब यहाँ पर पॉइंट आएगा तो यहाँ पे कितनी, देखिए 2 नंबर्स का एक पेयर बना। अब यानी कि बाहर एक नंबर बाद पॉइंट आएगा, प्लस लगाना है। ये किसका स्क्वायर रूट है? 64 का। अब आपको पॉइंट लगाना है कि पॉइंट कितने नंबर बाद आएगा। तो 2 नंबर स्क्वायर रूट में जो भी डिजिट दिए हैं उसमें 2 डिजिट का एक पेयर मानना है। देखिए 2 डिजिट का एक पेयर, 2 डिजिट का एक पेयर। कितने पेयर बने यानी कितने जोड़े बने? 2। तो बाहर आएगा 2 नंबर्स बाद पॉइंट। देखिए 1 2, तो ये आ जाएगा 2 नंबर्स बाद पॉइंट। फिर इसको प्लस करना है। ये किसका स्क्वायर रूट है? 64 का। अब इसमें पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट कैसे लगाएंगे? स्क्वायर रूट में जो भी नंबर होगा उसमें 2 नंबर्स का एक पेयर बनाएंगे। देखिए 2 नंबर का एक पेयर, इन 2 डिजिट का एक पेयर और इन 2 डिजिट का एक पेयर, यानी कितने पेयर बने? 3 पेयर। तो बाहर जो भी आंसर आया स्क्वायर रूट से उसमें 3 नंबर्स बाद पॉइंट आएगा। तो देखिए 1 2 2 नंबर्स तो हैं, एक नंबर नहीं है, तो अपनी तरफ से 0 लिख देना और इनको अब प्लस कर लेना है। प्लस आप कैसे करेंगे? देखिए प्लस ऐसे कर सकते हैं, 64 पहला नंबर, फिर पॉइंट है तो पॉइंट लगा लिए, यहाँ पे 0 लिख लीजिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर कितना है 6.4, फिर आगे वाला नंबर देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट 64, फिर पॉइंट लगाएंगे 064। अब इनको प्लस कर लेना है। देखिए ये आ गया 4 का 4, 4 और 6 10 बन कैरी यहाँ पर 4 और 6 कितना होगा? 10 और 1 11, ये बन कैरी 4 और 6 10 और 1 11 बन कैरी, और ये हो गया 7। तो ये हो गया फाइनल आंसर, यानी इनको ऐड करके कितना आएगा? 71104। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में? इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए साथियों, हमें छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे बहुत कंफ्यूज करते हैं और इनका आंसर एक्यूरेट नहीं पाता। क्यों? क्योंकि पॉइंट की वजह से। अब हम देखिए हमें दिया है 484 यानी 484,
तो 484 किसका स्क्वायर रूट है? 22 का। पॉइंट यहाँ पे है, देखिए स्क्वायर रूट के अंदर 2 डिजिट बाद पॉइंट है, तो बाहर 1 डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी 2.2 डिवाइड में 289 किसका स्क्वायर रूट है? 17 का। अगर आपको यहीं पे अगर इस पॉइंट को सॉल्व करना है तो पॉइंट को आपको इसी के ही अंदर सॉल्व कर लेना है, यानी 484 लिखना है आपको। अब यहाँ पर कितने नंबर बाद पॉइंट है? ऊपर 2 नंबर्स बाद, तो डिवाइड में लिख देना 100। अगर 3 नंबर्स बाद पॉइंट होता तो डिवाइड में लिख देते 1000। डिवाइड में यहाँ पे पहले से एक नंबर है, उसको मल्टीप्लाई में लिखना है 289। अब यहाँ पर कितने नंबर्स बाद पॉइंट है? तो 3 नंबर्स बाद है, 3 नंबर्स बाद पॉइंट है, इसके पॉइंट हटेंगे तो ऊपर उतने ही जीरो आ जाएंगे, यानी कि 1000। इससे ये कैंसिल, एक जीरो से एक कैंसिल, तो देखिए 484 किसका स्क्वायर रूट है? 21 का, और ये किसका स्क्वायर रूट है? 17 का। तो ये हो गया हमारा आंसर। आया आप सभी के सामने? देखिए इस क्वेश्चन जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखिए ऊपर भी 3 डिजिट बाद पॉइंट है और उस डिवाइड में भी 3 डिजिट पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है। जब सेम नंबर बाद पॉइंट होगा तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ भी पॉइंट है, तो सीधा आपको आंसर लिख देना है 441 किसका स्क्वायर रूट है? 21 का, और 625 किसका है? 25 का। ये हो गया आपका डायरेक्ट आंसर। सेम यहाँ पे देखना है, देखिए ऊपर कितने डिजिट बाद पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ भी गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में बराबर बराबर संख्याओं के बाद पॉइंट हो, यानी इक्वल्स नंबर्स के बाद पॉइंट हो, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है। आपको डायरेक्ट स्क्वायर लिख देना है, यानी 1225 किसका स्क्वायर रूट है? 35 का, और 6392 ये किसका है? 73 का। तो ये आपको डायरेक्ट आंसर लिख देना है। जब भी ऊपर और डिवाइड में, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में सेम नंबर्स बाद पॉइंट हो, तो पॉइंट का कोई महत्व नहीं रहता, यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 25 किसका स्क्वायर रूट है? 5 का। अब यहाँ पे 2 नंबर्स बाद पॉइंट है, तो बाहर 1 नंबर्स बाद पॉइंट आ जाएगा। डिवाइड में 3 किसका है? 9 किसका स्क्वायर रूट है? 3 का। अब बाहर पॉइंट कितने नंबर्स बाद आएगा? तो आपको यहाँ पे पेयर बना लेना है, 2 नंबर का एक पेयर। देखिए एक पेयर ये, एक पेयर ये, कितने पेयर बन गए? 2 पेयर। तो बाहर 2 नंबर्स बाद पॉइंट आएगा, एक नंबर है हमारे पास, एक नहीं है, तो अपनी तरफ से 0 लगा लेंगे। मल्टीप्लाई 9 किसका स्क्वायर रूट है? 3 का। अब बाहर पॉइंट कितने नंबर से बाद आएगा? तो देखिए अंदर 2 नंबर से बाद पॉइंट है, तो बाहर 1 नंबर बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी 0.3। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। देखिए अंदर कितने नंबर से बाद पॉइंट है? 2 नंबर से बाद, तो बाहर 1 नंबर बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी यहाँ पर देखिए इन दोनों में देखिए पॉइंट हटाएंगे ऊपर से। जब भी पॉइंट हटाते हैं ऊपर से पॉइंट हटाएंगे, कितने नंबर बाद पॉइंट है? 1 नंबर बाद, तो नीचे उसका 0 लगा देंगे। ऐसे डिवाइड वाले नंबर को लिखना है, यहाँ पर कितने नंबर बाद पॉइंट है? 2 नंबर बाद, तो जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर उतने ही 0 आ जाएंगे जितने नंबर बाद एक पॉइंट है। तो 2 नंबर बाद है, तो 2 पर आ जाएगा 100। मल्टीप्लाई, देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 1 नंबर बाद पॉइंट है और यहाँ पर भी 1 नंबर बाद पॉइंट है, तो 3/6। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया देखिए 10 रह गया, और 6 इसको 2 से कैंसिल करेंगे 3 बार, और 10 को 2 से कैंसिल करेंगे 5 बार। तो हमारा न्यूमरेटर में रह जाएगा 5 × 5 और डिनोमिनेटर में रह जाएगा 3। 5 5 जा 25/3। तो ये हो गया आंसर। मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर दिया हो सकता है, तो मिक्स फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे तो 3 का डिवाइड देंगे 25 में, कितनी बार जाएगा? 8 बार। 3 8 जा 24। यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड 3, 24 में से 25 का कितना बचा? रिमाइंडर 1। तो ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ पर सिर्फ पॉइंट में ही गलती होती है। पॉइंट को आपको देखिए ऊपर 1 नंबर बाद पॉइंट था, तो इसका पॉइंट हटाया, नीचे एक 0 लगा दिया। यहाँ पे 2 नंबर बाद पॉइंट था, इन 2 नंबर बाद पॉइंट है, तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएंगे, 2 0 आ गए। यहाँ पर .3 था और .6, यानी सेम नंबर बाद पॉइंट था, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं।
अब 3 से ये 6 कैंसिल हो गया, 3 से ये 6, देखिए यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 10 बचा और 6, 10 को कैंसिल करेंगे 2 से 5 बार और 6 को कैंसिल करेंगे 3 बार, ऊपर रहेगा 5 और 5, 5 5 जा 25 और डिवाइड में 3। ये भी आंसर है। अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न में आंसर दिया है तो इसका डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में। आया आप सभी की समझ में? देखिए साथियों, ये क्वेश्चन है सॉल्व करने को, बस यहाँ पर आपको ये देखना है पॉइंट। अगर किसी ने पॉइंट को समझ लिया तो इन क्वेश्चंस का आंसर गलत नहीं होता। अगर पॉइंट को नहीं समझेंगे, पॉइंट को सही से नहीं देखेंगे तो पॉइंट से ही आंसर गलत हो जाता है। अब देखिए 1 किसका स्क्वायर रूट है? 1 का। यहाँ पर कितने नंबर्स बाद पॉइंट है? 2 नंबर्स बाद, तो बाहर 1 नंबर्स बाद पॉइंट आ जाएगा। प्लस 81 किसका स्क्वायर रूट है? 9 का। स्क्वायर रूट में कितने नंबर्स बाद पॉइंट है? 2 नंबर्स बाद, तो उसके आधे बार बाहर पॉइंट लगा देना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 नंबर्स बाद पॉइंट। प्लस 121 किसका स्क्वायर रूट है? 11 का। यहाँ पर देखिए 2 नंबर्स बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर आंसर में आ जाएगा 1 नंबर्स बाद पॉइंट। प्लस यहाँ पर 3 किसका स्क्वायर रूट है? मतलब सॉरी 9 किसका है? स्क्वायर रूट 3 का। अब आपको ये देखना है पॉइंट कैसे लगाएं, तो रूट के अंदर 2 नंबर के एक पेयर बनाने, ये एक पेयर बन गया 2 नंबर का, एक पेयर बन गया 2 नंबर्स का, तो कितने पेयर बने? 2 पेयर। तो बाहर 2 नंबर्स बाद पॉइंट आ जाएगा, एक नंबर है एक नंबर नहीं है तो अपनी तरफ से एक 0 लगा देना। अब इनको प्लस कर लेना है, तो देखिए प्लस करने के लिए आप ऐसे भी प्लस कर सकते हैं। देखिए पहला है 0.1, सेकंड है 0.9, थर्ड है 1.1 और अगला है 0.3। अब इनको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, देखिए 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 11, 1 कैरी यहाँ पे और 2, यानी 2.13, यानी 2.13, ये हो गया हमारा आंसर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए जब भी डिवाइड में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इक्वल्स नंबर बाद पॉइंट हो तो उस पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर देते हैं। देखिए यहाँ भी 2 नंबर्स बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 नंबर्स बाद पॉइंट है, तो 49 किसका स्क्वायर रूट है? 7 का, और 25 किसका है? 5 का। यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है, आपको पॉइंट लगाने की नीड नहीं है। देखिए यहाँ भी 2 नंबर बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 नंबर बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट हो गया कैंसिल। जब भी सेम नंबर बाद हो डिवाइड में तो सीधे आप स्क्वायर रूट लिख दिए। 81 किसका स्क्वायर रूट है? 9 का, और 36 किसका स्क्वायर रूट है? 6 का। अब बस आपको ये सोल्व करना है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 और 6 का 30, 5 का डिवाइड देंगे 6 बार आ जाएगा, 6 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 6 जा 42, 6 का डिवाइड देंगे 5 बार, 5 ऊपर आ जाएगा, 9 5 जा 45। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो प्लस करेंगे तो आपका 7 और 8 87 आ जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा 30। 3 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 से ये कैंसिल हो गया 10 बार। देखिए नीचे कितना है? 10 है, 10 से जब इसमें डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 2.9, ये हो गया हमारा आंसर। आया आप सभी के समझ में? कभी भी इक्वल में यानी कि सॉरी डिवाइड में सेम नंबर बाद पॉइंट हो, यहाँ भी 2 नंबर बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 नंबर, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है। देखिए यहाँ पर पॉइंट कैसे देखिए, जब भी देखिए यहाँ 1 नंबर बाद पॉइंट है, यहाँ 4 नंबर बाद पॉइंट है, तो 729 और 4096, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना आया, और इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने भी प्रैक्टिस किए थे और ये भी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए। अभी ऐसे ही दोनों क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए थे। आया आप सभी के सामने, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, नेक्स्ट हमें इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कभी भी फ्रंट साइड से सॉल्व नहीं करते, यहाँ से सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आपने यहाँ से सॉल्व किया तो ये गलत हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन को आपको यहाँ से सॉल्व करना है बैक साइड से। सबसे वाला मतलब सबसे एंड में क्या है? स्क्वायर रूट है 144, तो ये किसका स्क्वायर रूट है? 12 का। 144 किसका स्क्वायर रूट होता है? 12 का। अब उसके आगे कितना है? प्लस 52, तो पहले इनको प्लस करना है, तो जब इनको प्लस करेंगे और उस पर क्या है? स्क्वायर रूट,
उस पर क्या है स्क्वायर रूट, तो प्लस करेंगे तो प्लस करके कितना आएगा दोनों को 64, और 64 किसका स्क्वायर रूट होता है 8 का, यानी यहाँ तक हमारा कितना आंसर आ चुका है 8, तो यहाँ तक आ गया 8। अब यहाँ इस स्क्वायर रूट तक तो 8 लिखेंगे, आगे जो भी नंबर है उसे लिख लेंगे 248 प्लस प्लस है, और उस पर क्या है वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। अब इनको प्लस करेंगे तो इनको प्लस करने पे आएगा 256, और 256 किसका स्क्वायर रूट है 16 का, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सेम क्वेश्चन देखिए, यहाँ एंड वाला जो भी लास्ट में स्क्वायर रूट दिया होगा क्यू रूट दिया होगा वहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो 49 किसका स्क्वायर है 7 का, अब हम उस पर प्लस करेंगे 29, तो जब और उसका क्या है स्क्वायर रूट, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 36, यानी स्क्वायर रूट में 36, और 36 किसका स्क्वायर रूट है 6 का, यानी इस रूट तक आंसर कितना आ गया हमारा 6। अब उसमें आगे कितना प्लस हो रहा है 19, यानी यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है 19, और उस पर क्या है स्क्वायर रूट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का, यानी कि यहाँ तक स्क्वायर रूट का आंसर कितना आ गया 5। उसके आगे जो भी नंबर है वो लिख लीजिए, प्लस का 11 है, और उस पर क्या है स्क्वायर रूट, ये रहा वर्गमूल। 11 में 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 16, और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, यानी यहाँ तक क्वेश्चन का आंसर कितना आ चुका है 4। अब आगे वाला लिखेंगे, आगे वाला नंबर कितना है देखिए, आगे वाला नंबर है 5, और यहाँ तक जो आंसर आया था वो कितना है प्लस का 4, उस पर क्या है स्क्वायर रूट। अब इसको प्लस करेंगे स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा 9, और 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो हमें फ्रंट साइड से सॉल्व नहीं करना, बैक साइड से सॉल्व करना है इन क्वेश्चनों को, जो भी लास्ट रूट होगा और आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। देखिए साथियों, स्क्वायर रूट में हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। ऐसे आपको किसी भी स्क्वायर रूट्स की वैल्यू दी होगी और आपसे पूछेगा फाइंड दिस, हमें यहाँ पे दिया है √5, यानी स्क्वायर रूट में 5 है, उसकी वैल्यू है 2.24, और पूछा है इसकी वैल्यू बताइए, तो आपको स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे। देखिए 3 इंटू, ये होते हैं दोनों मल्टीप्लाई में, √5 की वैल्यू कितनी है 2.24, डिवाइड में यहाँ पर है 2 इंटू √5 की वैल्यू कितनी है 2.24 माइनस 0.48। अब क्या करेंगे, अब इसका पहले मल्टीपल देखिए, जो भी ऐसे लिखा है इसे ऐसे लिख लेंगे, इसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2.24 में, तो इसका आंसर आएगा 4.48 माइनस 0.48। अब यहाँ पर रह गया, ऊपर रह गया 3 इंटू 2.24, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो नीचे आएगा 4, क्योंकि देखिए 4.48 में से अगर माइनस करते हैं 0.48 तो ये बचेगा 4.00, यानी 4 आएगा। अब 4 से इसमें डिवाइड देंगे 2.24 में, तो 3 इंटू 0.5 और यहाँ पर 6, यानी 0.561। अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और ये 15 और एक 16, कितने नंबर बाद पॉइंट है उतने ही नंबर बाद आंसर में पॉइंट लगा देंगे। देखिए यहाँ पे 2 डिजिट बाद पॉइंट था, तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दिए। इस तरह से आपको वैल्यू दी होगी और आपको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है। देखिए √2 की वैल्यू हमें दी है और हमसे इसकी वैल्यू पूछी है, तो कभी भी डिवाइड में रूट दिया हो यानी कि वर्गमूल, तो सबसे पहले आपको उसे रेशनलाइजेशन कर लेना है, यानी परमीकरण। परमीकरण का क्या मतलब होता है, जो भी अंक यहाँ पे डिजिट दिए उसके चिन्ह को बदलकर यानी साइन को बदलकर ऊपर नीचे उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे √2 प्लस है तो माइनस कर दो सेम नंबर में, तो ऊपर हो जाएगा √2 - 1, और नीचे हमेशा a² - b² का फॉर्मूला बनेगा, यानी √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ऊपर हो जाएगा √2 - 1
2 √2 का स्क्वायर करेंगे 2 माइनस 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा डिवाइड में। √2 की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे पुट कर देंगे 1.414 माइनस 1, और इसको जब माइनस करेंगे तो 0.414, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आया आप सभी के समझ में। कभी भी आपको डिवाइड में स्क्वायर रूट दिया होता है, कोई भी नंबर दिया हो तो उसे परिमेयकरण कर देते हैं, यानी रेशलाइजेशन। रेशलाइजेशन का मतलब ये होता है जो भी डिजिट दिए हैं आपको, बस उसके साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। नीचे हमेशा आपका फॉर्मूला बनेगा, देखिए फॉर्मूला होता है एक a प्लस बी और a माइनस बी, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। तो a की जगह √2 है, b की जगह 1 है, बस प्लस माइनस का अंतर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से वर्गमूल कट जाता है, तो यहाँ रह गया 2 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 में से बन गया 1 बचा, ऊपर रह गया √2 माइनस 1, √2 की वैल्यू रख ली 1.414 और इसमें से माइनस कर दिया तो 0.414, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। कभी कभी पूछ लिए जाते हैं इस तरह के भी क्वेश्चंस। देखिए साथी, हमें नेक्स्ट टाइम इस तरह का कुछ पूछा जाएगा कि आपसे नंबर्स दिया होगा और पूछेगा इसमें डिजिट कितनी हो सकती है। जैसे ये दिया है 15132 का वर्गमूल, अगर इसका स्क्वायर रूट करें तो कितने अंकों का हो सकता है, यानी कि हाउ मेनी डिजिट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, यानी कि कितनी डिजिट हो सकती है। तो जब भी आपसे डिजिट का क्वेश्चन आए तो आपको दो नंबर्स का एक पेयर बनाना है। देखिए इन दो नंबर्स का एक पेयर बन गया, यानी एक डिजिट इसकी बन गई, इन दो नंबर्स का एक पेयर बन गया, एक डिजिट इसकी बन गई, इन दो नंबर्स का एक पेयर बन गया तो एक डिजिट इनकी बन गई, यानी कितनी डिजिट बन गई 3। तो इसका आंसर कितना हो गया 3। जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसमें दो नंबर्स का एक डिजिट मानते हैं, यानी एक पेयर बना, एक पेयर इनसे बना, एक पेयर इनसे बना, कितने पेयर बन गए 3 पेयर, जितने पेयर बन जाएंगे उतने अंक बनेंगे। आया आप सभी के समझ में। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि इस नंबर का वर्गमूल कितने अंकों में हो सकता है, हाउ मैनी डिजिट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो मैंने आपको बताया जो भी आपको स्क्वायर वर्गमूल दिया हो उसमें आपको दो नंबर का एक पेयर बनाना है और एक पेयर की एक डिजिट मानी जाती है। जैसे यहाँ से देखना है, यहाँ से पीछे से, तो यहाँ पे दो नंबर की एक डिजिट, दो नंबर का एक पेयर, दो नंबर का एक पेयर और दो नंबर का एक पेयर। अब ये पेयर कितने बने 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, तो 4 है यानी हमारे 4 पेयर बने, यानी 4 जोड़े बने। तो जितने पेयर बनेंगे उतना ही डिजिट बनती है, तो कितने पेयर बन गए यहाँ पे 4 पेयर। अब ये भी इस क्वेश्चन से में से का वर्गमूल कितने अंकों में हो सकता है। तो देखिए आपको दो नंबर का एक पेयर बनाना है, तो इन दो नंबर का एक पेयर बन गया, इन दो नंबर का एक पेयर, अब रह गया एक नंबर। जब भी एक नंबर रह जाता है तो अपनी तरफ से एक 0 लगा लेना है। आया आप सभी के समझ। तो इनका एक पेयर बन गया, तो इसका आंसर होगा कितनी डिजिट बनेंगी 3 डिजिट, जितने पेयर उतनी डिजिट। कभी भी एक नंबर रह जाता है तो अपनी तरफ से आगे एक 0 लगा लेना है। तो कितने पेयर बन गए 3 पेयर, तो कितनी डिजिट हो सकती है इसकी 3 डिजिट। आया आप सभी के सामने। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर आपके रेलवे, ये रेलवे ALP में पूछा गया है जो लोको पायलट का एग्जाम होता है, तो ALP और आपके यूपी पुलिस इनमें पूछा जाता है, UPSI इन सब में ये पूछे जाते हैं। तो स्क्वायर रूट में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आपसे इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा और कौन सा नहीं, एंड नॉट। दो क्वेश्चंस आते हैं, आपको कुछ डिजिट दी होंगी और आपसे पूछेगा विच वन इज परफेक्ट स्क्वायर और विच वन इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, कौन सा पूर्ण वर्ग है
या पूर्ण वर्ग नहीं है। दो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से कि कौन सा पूर्ण वर्ग है और कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपको ये याद रखना है, आपकी जो भी नंबर्स दिया हुआ उसकी लास्ट डिजिट, अगर लास्ट डिजिट 0 हो, 1 और 4, 5, 6 और 9, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट अगर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 इनमें से कोई है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। देन परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग। अगर इन नंबर्स में से, जैसे आपको कोई भी डिजिट दी है उसकी लास्ट डिजिट चेक कर लेनी है, इनमें से अगर कोई भी है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। सेकंड होता है अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8, अगर ये किसी भी नंबर्स का लास्ट डिजिट अगर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, यानी कि किसी भी नंबर का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। आपसे इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, कौन सा पूर्ण वर्ग है, कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको ये याद रखना है, किसी भी नंबर की अगर लास्ट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 इनमें से कोई है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है यानी पूर्ण वर्ग है। और किसी भी नंबर की अगर लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक 2, 3 और 7, 8 इनमें से कोई है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है यानी पूर्ण वर्ग नहीं है। आया आप सभी के समझ में? तो अब हम इन पर प्रैक्टिस करते हैं, तब तक आप ये नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, अब हम इन पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और पूर्ण वर्ग नहीं है। मैं पूर्ण वर्ग है और पूर्ण वर्ग नहीं है, उसके लिए आपको यह याद रखना है, अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक अगर 0 दिया है, 1 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है और 9 दिया है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर लास्ट डिजिट अगर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्वेश्चन पहला दिया है कि पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस नंबर की लास्ट डिजिट चेक कीजिए, यहाँ पर कितना है 1, तो ये तो, और 1 किसका होता है परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग में आता है, तो ये तो पूर्ण वर्ग है। 5 चेक कीजिए, पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर में आता है तो ये तो पूर्ण वर्ग है। 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है। 3 देखिए, जिसकी लास्ट डिजिट 3 होगी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से चेक करना है आपको। अब पूछा है पूर्ण वर्ग नहीं है यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस तरह से आपको ऑप्शन आएंगे। तो देखिए पहले में इकाई का अंक कितना है 6, और 6 तो परफेक्ट स्क्वायर होता है तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। लास्ट डिजिट क्या है 4, और 4 आता है परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग में, तो ये भी पूर्ण वर्ग हो गया यानी परफेक्ट स्क्वायर। 2 किस में आता है नॉट परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो जिसका इकाई का अंक 2 है वो हो गया नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो इकाई के अंक से इस तरह से पहचानना है। अब यहाँ पे बोला है कि पूर्ण वर्ग है, आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में कौन सा पूर्ण वर्ग है। अब यहाँ भी लास्ट डिजिट 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और 1 परफेक्ट स्क्वायर में आता है, तो क्या ये सारे ऑप्शन आंसर तो होंगे नहीं। तो जब यूनिट डिजिट, किसी क्वेश्चन में तो यूनिट डिजिट से पता चल जाएगा, और किसी क्वेश्चन में यूनिट डिजिट से आप पता ही नहीं कर पाओगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यूनिट डिजिट नहीं देखनी, फिर पीछे के 2 नंबर्स देखने हैं, दोनों के सभी ऑप्शंस के।
यानी अगर यूनिट डिजिट से आप नहीं पता लगा पा रहे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, क्योंकि पूर्ण वर्ग पूछा है और वन सभी के लास्ट में आ रहा है और वन पूर्ण वर्ग में ही आता है, तो सारे ऑप्शन नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, लास्ट के दो नंबर में ये दो नंबर्स चेक करने हैं कि ये किसके स्क्वायर के पीछे आते हैं। तो 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का। 71 किसी के स्क्वायर में नहीं आता। जैसे हम 21 का स्क्वायर करें तो कितना आता है, 441, तो यहाँ कितना आ रहा है पीछे, 41। तो 71 किसी के स्क्वायर के पीछे नहीं आता। ऐसे ही 51 कभी किसी स्क्वायर के पीछे की दो डिजिट नहीं होती। ऐसे ही 31 कभी किसी स्क्वायर यानी कि वर्ग के पीछे के दो अंक नहीं होती, यानी दो डिजिट नहीं होती। हाँ 81 तो होता है। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन करना है जब भी इकाई के अंक से नहीं कर पा रहे हैं। इकाई का अंक से नहीं कर पा रहे हैं तो पीछे के दो अंक लेने आपको, और आपको ये देखना है कि ये अंक किन दो किसी स्क्वायर को करने पर उसके पीछे के अंक आ रहे हैं कि नहीं। तो 81 आता है 9 में। 71 किसी का स्क्वायर कर लेना, कभी 71 नहीं आएगा। 51 भी कभी नहीं आएगा और 31 भी कभी नहीं आएगा। आया आप सभी के समझ में। तो ये थे इकाई के अंक से और ये थे दो इकाई के अंक से। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज हम यहीं तक रखते हैं। स्क्वायर्स में जितने भी टाइप बनते थे मैंने सारे टाइप कंप्लीट करा दिए। थोड़े बहुत टाइप्स रह गए हैं, वो मैं आपको कल कंप्लीट कराऊंगा। और कल हमारा स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्यूब और क्यूब रूट्स। स्क्वायर और स्क्वायर रूट से आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल और आपके यूपी एसआई, एएसआई, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, किसी में भी कोई भी एग्जाम हो, आरआरबी एएलपी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, इन सारे एग्जाम में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। ज़्यादातर पॉइंट वाले रहते हैं, तो पॉइंट वालों की मैंने आपको ज़्यादा प्रैक्टिस कराई। पॉइंट वालों को आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से, बस उसमें आपको पॉइंट का याद रखना है कि पॉइंट हमें कितने नंबर बाद अपने आंसर में पुट करना है। पॉइंट को आपने सही से पुट कर दिया, आपका आंसर सही आ जाएगा। अगर पॉइंट कोई गलत कर दिया तो कभी आंसर सही नहीं आएगा। इसीलिए पॉइंट का ध्यान रखना है। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, हेल्दी रहिए, दिमाग तेज रहेगा। हेल्दी रहेंगे तो माइंड भी हेल्दी रहेगा और पढ़ने में भी आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी और एनर्जी मिलती रहेगी। हमेशा अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचें। कोई हमारे बारे में क्या सोचता है वो आप ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम है ये सोचना कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जब आप यही सोचेंगे कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है तो फिर लोग क्या सोचेंगे। भाई किसी की ड्यूटी भी तो है, आप यानी आपके बारे में सोचा जा रहा है तो वो उनकी ड्यूटी है। हमारी ड्यूटी क्या है, हमें पढ़ना है और अपना काम करना है, अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार करने हैं और अपने मुकाम तक पहुंचना है। हमारा काम है सिर्फ अपने आप को बदलना। अपने आप को बदलिए। जब अपने आप को बदलना स्टार्ट करेंगे तो आपके एटमॉस्फेयर में जो भी पर्सन्स आएंगे वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप को बदलें, फिर तब किसी से आशा करें कि हम दूसरे को बदल सकते हैं। अपने पर काम करें, अपने पर किया गया काम आपको जीवन में आगे ले जाएगा। दूसरों पर किया गया ध्यान कभी आपको जीवन में आगे नहीं ले जाएगा। इसीलिए अपने ही बारे में अच्छा सोचें, अपने ही बारे में अच्छा से अच्छा जितना होता है उतना सोचें। हमेशा स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे किसी की मदद हो सके और कोई अपने मुकाम तक पहुंच सके। तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।